जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। बात करेंगे लेजर पावर एंड इंफ्रा आईपीओ के बारे में। सब्सक्रिप्शन का फुल इसका जो है फाइनल अपडेट आ गया है। बाद में अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे इसमें कि कितना इसमें अलॉटमेंट का चांस हो सकता है, उसका कैलकुलेशन के हिसाब से हम लोग कुछ यहाँ पे देखने वाले हैं, तो इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले अगर हम लोग सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा लग चुका है। हालांकि रिटेल कैटेगरी में बहुत कम लगा है, सबसे ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर में क्यूआईबी कैटेगरी में लगा है। और यहाँ पे एंकर इन्वेस्टर में 222 करोड़ जुटाया है। उसके बाद क्यूआईबी कैटेगरी में भी वहीं 97 गुना सब्सक्राइब हुआ है। एचएनआई कैटेगरी में भी 10 लाख के ऊपर 50 गुना और 10 लाख के नीचे 36 गुना। रिटेल कैटेगरी में केवल 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है। ये यहाँ पे बढ़िया चीज़ है। 1 करोड़ 21 लाख इक्विटी शेयर हमारे कैटेगरी में रिजर्व किया गया है, जबकि हमारे कैटेगरी में 8 करोड़ 42 लाख इक्विटी शेयर का एप्लीकेशन यहाँ पे आया है, जो कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है ना। वहीं पे टोटल अगर हम लोग इशू का देखेंगे तो 41 गुना यहाँ पे सब्सक्राइब होता हुआ दिख रहा है। लगभग 99 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे अप्लाई किए गए हैं। एप्लीकेशन 11,53,140 एप्लीकेशन टोटल लगी हुई हैं। इसको आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जीएमपी के बारे में बात करेंगे अगर हम लोग यहाँ पे, तो जीएमपी भी ठीक ठाक फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। 214 रुपये जो इशू प्राइस है उससे 35 रुपये का जीएमपी ट्रेड कर रहा है। 40 गुना 41 गुना का सब्सक्रिप्शन है। 249 रुपये का लिस्टिंग गेन 16% का दिखा रहा है और 2,450 रुपये पर लोड के हिसाब से एस्टिमेटेड लिस्टिंग जो है प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है ना, तो इसको देख लीजिएगा। अब देखिए इसी सब डाटा को लेकर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसा इसका जो है अलॉटमेंट चांस बन रहा है। अब इसमें अगर देखेंगे हम लोग तो रिफंड आपको मिलेगा अगर आरपीओ आज आपको नहीं लगेगा 14 तारीख को। अलॉटमेंट का मतलब डेट 14 तारीख है। 15 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा और शेयर भी क्रेडिट हो जाएंगे और 16 तारीख को लिस्टिंग भी हो जाएगी। सारा का सारा डाटा यहाँ पे मैं फिल कर लिया हूँ वहीं सब्सक्रिप्शन अपडेट का। अब देखिए टोटल हम लोग यहाँ पे क्यूआईबी कैटेगरी को और एंकर इन्वेस्टर को छोड़ देते हैं। एचएनआई कैटेगरी से मतलब होता है टोटल एप्लीकेशन, जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बता भी रहा हूँ कि टोटल एप्लीकेशन लगी हैं 11,53,000। अब 11,53,000 में कितने एचएनआई हैं और उसके बाद रिटेल कैटेगरी कितनी है और मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में कितने लोगों को एक एक लोट अप्लाई हो सकता है, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के बाद क्या होता है कि सबको एक एक लोट अलॉट किया जाता है, सबको एक एक लोट। तो जो हमारे कैटेगरी में 1,21,35,514 इक्विटी शेयर हैं। लोट साइज कंपनी का लगभग 70 शेयर पर मतलब लोट का है। तो 70 शेयर अगर मतलब 1,21,00,000 इक्विटी शेयर का बांटा जाए तो कितने लोगों को लगभग बांट सकते हैं? तो लगभग 1,73,364 लोगों को मैक्सिमम ये आईपीओ मिल सकता है रिटेल कैटेगरी में, क्योंकि एक एक लोट मिलेगा तो भी 1,73,364 लोग को ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एप्लीकेशन तो लगी है 11,53,000। अब इसमें अगर हम लोग एचएनआई कैटेगरी का भी निकालेंगे तो एचएनआई कैटेगरी में लगभग 1 लाख के आसपास सब्सक्रिप्शन जो है वो एप्लीकेशन एचएनआई कैटेगरी से आया है। तो 1 लाख इस 11,53,000 में से घटा देंगे तो टोटल आएगा नंबर 10,51,000। मतलब रिटेल कैटेगरी में जो भी एप्लीकेशन अप्लाई है, क्योंकि मैक्सिमम अप्लाई जो होता है ये एप्लीकेशन वो रिटेल कैटेगरी में ही होता है, क्योंकि छोटी क्वांटिटी में हम लोग अप्लाई करते हैं एक एक लोट। बड़े लोग तो 10 लोट 15 लोड 20 लोड करते हैं, तो उनकी तरफ से एप्लीकेशन कम ही लगता है। अब यहीं पे मान लेते हैं कि 10,51,449 एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी के साइड से लगी हुई है, लेकिन मैक्सिमम हम लोगों को तो 1,73,364 लोग को ही मिल सकता है। तो इससे यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे, आएगा 6 का नंबर। देखिए सब्सक्रिप्शन हुआ है हम लोगों का 7 गुना, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो 6 आएगा। ठीक है ना। अब ये भी कैलकुलेशन प्योर एकदम एग्जैक्ट सही नहीं है, क्योंकि पता नहीं कितने हैं, ये तो कैलकुलेशन के माध्यम से मैं देख के समझा के बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है ना। तो अब देखिए 7 गुना सब्सक्राइब हुआ है, तो 7 गुना सब्सक्राइब का तो एक तो सबसे पहले यही मतलब है कि जितना इशू किया गया है उससे 7 गुना ज़्यादा लगा है, तो हर 7 में से किसी एक को ये आईपीओ लगेगा। लेकिन बहुत सारे लोग मल्टीपल लोड भी लगाए होंगे, तो इसके वजह से आप मान के चलिए कि हर 5 में से किसी एक को यह जो है आईपीओ लगने वाला है। अब इस 5 में से एक को आईपीओ लगने वाला है, तो अगर आपने केवल एक ही अकाउंट से अप्लाई किया है, मतलब एक पैन कार्ड से अगर आपने अप्लाई किया है, तो आपको हर मतलब 5 में से एक बंदे को लगेगा, तो 20% आपका चांस है लगने का आईपीओ। अगर आपने 2 अकाउंट से अप्लाई किया है
तो आपका चांस जो है वो वहीं डबल बन जाता है, 40% बन जाता है। अगर आपने 3 अकाउंट से अप्लाई किया है तो आपका चांस बन जाता है 60%, मतलब कि आपके 3 अकाउंट में से किसी एक को मिल सकता है, ऐसे 60% मतलब प्रोबेबिलिटी रहेगी। अगर आपने 4 अकाउंट से किया है तो आपका 80% बनेगा, क्योंकि आपका 4 बार एप्लीकेशन हो गया, तो 4 बार में हो सकता है किसी न किसी एक में मिल जाए, 80% चांस हो जाएगा। अगर आपने 5 अकाउंट से अप्लाई किया है तो मान के चलिए कि ये 100% बनेगा। अगर आपने 5 अकाउंट से 5 नंबर पैन कार्ड से अलग-अलग अकाउंट बना के अप्लाई किया है, तो मान के चलिए कि किसी न किसी एक अकाउंट में लगभग-लगभग आपको आईपीओ लग जाएगा, ऐसी संभावना है। अगर आपने 10 अकाउंट से अप्लाई किया है, तो आप मान के चलिए कि लगभग 2 अकाउंट में आपके जो है आईपीओ लग सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे रहेगी। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से, 5:1 का इसको रेशियो कह लीजिए। हर 5 में से किसी एक बंदे को ये आईपीओ लग सकता है, ऐसी संभावना यहाँ पे है। ठीक है ना? तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया लाइक करिएगा, और आगे भी आप लोगों को अलॉटमेंट का अपडेट आप लोगों को दूंगा। फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।